नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी भावपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी जिसे सुनकर आपको वर्तमान में अपने मन की संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, जिसका नाम है हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक शिक्षाप्रद कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक पत्थर तोड़ने वाले की। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? इस बात से उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाकर जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो यह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज ही बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तब एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जिसने पूरे सूरज को ही ढक दिया। अब वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा ही बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी, लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जिसने हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है तो उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं ही हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों को देखते हैं लेकिन दूसरों की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाएं। आशा ही जीवन है। आप हैं वो हैं, आप जो भी हैं वो ठीक हैं। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अत्यधिक ना सोचें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ न कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। इसने कहा है, आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह
बहते रहना चाहिए, आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।